अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारी परेशानी से बचाए, आमीन सब आमीन। तो चलिए वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। और आज तकरीबन पूरे 1 वीक और 2 वीक के बाद धूप निकली हुई है, तो धूप का मज़ा लेने के लिए हम लोग सब लोग छत पे तो आ गए थे। साथ में जूबी को ले आए थे और जूबी ने हमारी पहली बार धूप देखी हमारे घर में। तो जूबी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, एक्साइटमेंट में इधर उधर भाग गई थी। तो हमने उसको उठा करके फिर से बास्केट में ही रख दिया था। मैंने सोचा सारा काम जो है वो फिनिश हो जाए, उसके बाद हम धूप में जा कर के बैठेंगे। लेकिन अचानक से हमारा खाना वगैरह भी ऊपर ही ले जाने का, खाने का प्लान बन गया। तो सब कुछ ऊपर अरेंज करके तो यहाँ पे हम लोग आज लंच करने वाले हैं। तकरीबन खाना खाने का टाइम भी हो गया था, पापा भी आ गए थे खाना खाने। खाना बनाते बनाते इतना टाइम तो हो ही जाता है, 1:30 बज रहे थे तकरीबन। और मैंने सोचा कि ना धूप में आलू कचालू बना करके ले जाएंगे और खाएंगे मज़े से बैठ करके। तो मैं वही आलू कचालू बना करके ऊपर ला ही रही थी कि पापा आ गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि ना खाने का प्लान भी ऊपर ही कर लेते। तो सब कुछ मैं ऊपर ले आई थी। मेरी चिप्स जो मैंने कल ऑर्डर की थी वो भी मैं ऊपर ले आई थी। और अब खाने का टाइम तो हो ही गया था, तो हम लोग पहले खाना खाने लगे थे। तो आज लंच में मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी। तकरीबन तकरीबन इस तरीके की धूप 2 हफ्तों के बाद ही निकली है। और आज जब निकली है तो हवा तो काफ़ी शदीद किस्म की चल रही थी, लेकिन धूप भी अच्छी लग रही थी। मतलब सीख रहे थे हम लोग धूप में। और जूबी को भी बहुत मज़ा आ रही थी। मतलब अभी तो खाना खा रहे थे, इसलिए जूबी को हम लोग ने छोड़ा नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत मतलब ये शरारत करती है, खाने के पास आती है। तो इसीलिए ना अभी हम लोग ने इसे नहीं छोड़ा था। बास्केट में हम इसे लाए थे, तो बास्केट में ही रखे हुए थे हम इसे। बाकी हम लोग अपना खाना फिनिश कर रहे हैं। और इतना अच्छा लग रहा था ना पूरा माहौल, इतनी टाइम बाद धूप में बैठ कर के खाने को। मतलब जो हमारे बॉडी के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना, वो जब मिला हम लोगों को यानी विटामिन डी, तो इतना सुकून मिल रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था। और काफ़ी टाइम से 2 हफ्तों से हम लोग रूम में ही हैं। मतलब रूम से बाहर ही नहीं निकलते, या तो किचन में या तो रूम में, या तो किचन में या तो रूम में। तो फिर जी भी थोड़ा सी अजीब सा होने लगता है, तबीयत भी। लेकिन अब आए हैं खुले में तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फ्रेश फील हो रहा था। अब क्योंकि ना ज़ूबी को हम पहली दफ़ा लेकर के आए थे ऊपर, तो सबने देखा पहली दफ़ा, सब छत पे आए हुए थे। क्योंकि इंडियन घर हैं, तो इंडियंस को सबसे ज़्यादा छत और धूप अच्छी लगती है। तो धूप में सब लोग थे अपनी अपनी छतों पे, तो इसलिए सबने फिर ज़ूबी को देखा और ज़ूबी के मुतालिक से बहुत सारे सवाल करे। मतलब सब लोग ज़ूबी को ऐसे देख रहे थे जैसे 8वां अजूबा हो गई हो। ज़ूबी तो कोई फेमस सेलिब्रिटी बन गई थी। और सब लोग अपनी अपनी छतों से मेरी जूबी को ही देख रहे थे। तो मैंने फिर फटाफट से जूबी की नज़र भी उतारी। और अभी हमने खाना खा ही लिया था, लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं भरा था, तो फिर मैंने ये अपनी लेस खाई। और सिस्टर ने तो अपनी लेस पहले ही खा ली थी, लेकिन मेरी लेस में से उसने बहुत सारी लेस इंजॉय करी। और यहाँ पर जूबी देखे बार बार कैमरे के सामने आ रही थी, अपना खुद से अपना फेस रिवील करने वाली थी, लेकिन मैंने न छुपा दिया। मैं अभी करने नहीं वाली उसका फेस रिवील। और यहाँ पे हम दोनों बहनें मिल करके यहाँ पे लेस खा रहे हैं। आज का टैटू देखो, और ना ये देखिए जूबी के नेल्स इतने बड़े बड़े हैं। जूबी सबको ज़ख्मी कर रही है, हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर चुकी है। वो बहुत जगह हम लोगों के स्क्रैचेस हो चुके हैं हाथ पे।
तो फाइनली हमने डिसीज़न लिया है कि ज़ूबी के नेल्स हम कट करेंगे। सिस्टर की जो फ्रेंड थी उसने भी मेरी ज़ूबी ही जैसी किटन ली है और उसने ही हमें किटन दिलाई है। तो उसकी जो मतलब मियाओ है उसने उसने उसके नाखून जो है वो कट कर दिए थे बहुत पहले, लेकिन हम लोग डर की वजह से कट नहीं कर रहे थे कि पता नहीं हम लोग कट कर पाए ना कर पाए, कुछ हो गया तो इसलिए नहीं कट कर रहे थे। लेकिन ज़ूबी ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस हमारे हाथों पे दे रखे हैं और अम्मी को भी तो इसीलिए फाइनली हमने डिसाइड किया ज़ूबी के नेल्स कट करने का। और यहाँ पे ज़ूबी एक्टिंग कर रही थी, मतलब जब उसके नेल्स कट नहीं भी हो रहे थे, ये नेल कटर उसके नेल्स को टच कर भी नहीं रहा था, तब भी वो चीख रही थी ताकि हमें लगे कि उसके नेल्स कट रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और यहाँ पे हमने बस अम्मी के हेयर टाई करे और उसके बाद हम लोग चले गए थे नीचे की ओर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप अब मरी मरी सी हो गई थी और हवा शदीद किस्म की चलने लगी थी और ठंड भी लगने लगी थी। तो इसीलिए फिर नीचे आके ज़ूबी ने बहुत ज़्यादा खेला और सिस्टर्स को परेशान करी थी। मतलब ज़ूबी अम्मी की गोद में ही रहती, तो अम्मी की गोद से ज़ूबी को हटा के तो खुद लेट गई। और यहाँ पर देखे ज़ूबी का रिएक्शन, ज़ूबी जो है उसका हाथ हटा रही थी कि मतलब ये मेरी मम्मी है, तुम्हारी मम्मी नहीं है, तो इन पे अपना हक मत जमाओ। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जब अम्मी की गोदी में कोई और बैठ जाता है। तो जब टेडी बियर रख देते तब भी उसको बड़ा मूड ख़राब होता है और अभी तो पूरी की पूरी सिस्टर ही लेटी है तो उसका बड़ा मूड ख़राब था, वो हाथ हटा रही थी सिस्टर का, अभी आप देख ही सकते हैं। अब क्योंकि ठंड बहुत होती है तो इसलिए ज़ुबीना दिन भर कंबल में ही रहती है, उसको मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है ब्लैंकेट में रहना और वो खुद से ही ब्लैंकेट ओढ़ लेती है अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से अपने ऊपर तो इसलिए हम उसे ब्लैंकेट में ही रखते हैं और अम्मी के मैट है वो हीट करती है तो वो हमेशा वो मैट पे ही बैठी होती है, तो इसलिए हम लोग उसको ज़्यादा इधर उधर लेके नहीं जाते हैं ताकि उससे ठंड ना लग जाए। और यहाँ पे शिवाल लेकर के आ गई थी सिस्टर, तो हम लोग शिवाल इंजॉय कर रहे थे, मतलब पूरा टाइम हम ब्लैंकेट में ही रहे, बस जितनी देर ऊपर थे ना बस उतनी देर ऊपर थे, बाकी फिर हम लोग ब्लैंकेट से निकले ही नहीं बाहर। फिर मैं खाना बनाने चली गई थी, खाने में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने एग करी बना दिया और राइस रखे हुए थे उसको फ्राई कर दिया और थोड़ी चटनी रखी हुई थी, रोटियां डाल दी थी मैंने। बस ये हमारा डिनर बन करके रेडी हो गया था और इतनी ठंड में डिनर लंच सब कुछ बनाना ही मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।